गुड मॉर्निंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊदनगर। गाइस, आज हम होमोफोन्स और होमोग्राफ ये दो टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोग्राफ और होमोफोन्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू explain the definition, we look at here. This is CACHE and next one is CASH. Both are pronounced CAS. इसको भी हम कैस बोलेंगे, इसे भी कैस बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंसर, ए भी सेंसर है। ए रिसिट है, ए भी रिसिट है। ए भी सन है, ए भी शन है। स्पेलिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। मीनिंग भी डिफरेंट होगा बिकॉज स्पेलिंग डिफरेंट है। तो दिस कैश मतलब स्टोर रूम, इस कैश का मतलब स्टोर रूम। और ए कैश जो बोलते हैं ना कि मुझे कैश पेमेंट चाहिए, तो वो कैश है। इसके बाद है नेक्स्ट सेंसर और सेंसर। एक सेंसर, सॉरी मैंने दोनों का स्पेलिंग सेम ही लिखा है, सेंसर, सेंसर और एक सेंसर, CENSOR सेंसर, और एक सेंसर SENSOR। एक सेंसर जब आप जाते हैं और आपको पुलिस रोकती है और ऐसे चेक करती है एक लंबा सा स्टिक में, अगर कुछ रहता है मेटल वाली चीज तो टी 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 बजता है, दैट इज सेंसर। और एक सेंसर, आप बुक लेते हैं और बुक में छुपा के रखते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये बुक है और मैं इसमें अगर इस चौक को छुपा दूँ, सपोज कोई चीज़ छुपा के रखा हूँ और ऐसे ऐसे झाड़ करके अगर हम क्या करते हैं, निकालते हैं ऐसे 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 कर करके, तो डैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंसर। दैट इज कॉल्ड सेंसर। सो किसी को फाइंड आउट करना, स्पेशली इन द बुक, किसी को नहीं, किसी भी चीज़ को बुक से फाइंड आउट करना, पेपर से फाइंड आउट करना। सो दिस इज सेंसर। नेक्स्ट है रिसिट। गाइस यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों को आदत है कि इसे रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं बोलना है, पी साइलेंट हो जाता है। रिसिट, आप जब भी ये स्कूल में जाते हैं, फीस जमा करते हैं, वहां से आपको क्या मिलता है, एक बिल मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिसिट। और ए रिसिट, सिट बैठ गया, फिर से जाकर बैठ गया। जैसे ओपन रीओपन, ओपन ओपन रीओपन मतलब फिर से खोलना, दैट इज द सेम इन अ मैनर वी कैन से दैट रिसिट, रिसिट। सन, सन, एक सन तो आप समझ रहे हैं सूर्य वाला, और एक सन बेटा वाला। तो यहां देख रहे हैं स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। तो इसे समझ गए कि होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स इज अ वर्ड इन विच वी स्टडी द सेम pronunciation but a spelling and meaning is completely different। अब आते हैं नेक्स्ट होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है, तो मैंने यहां पर कुछ वर्ड ले रखा है, मिनट और मिनट। इसे हम मिनट भी पढ़ेंगे और मिनट भी पढ़ेंगे। व्हेन वी प्रोनाउंस मिनट, दैट मीन्स अ स्मॉल, माइक्रो, टाइनी। जब मिनट बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, स्मॉल, माइक्रो और टाइनी हो जाएगा, छोटा का मीनिंग देगा। लेकिन जैसे मिनट पढ़ेंगे, मिनट तो आप बोलते हैं ना 10:50 मिनट्स हो गए, 50 मिनट्स हो गए। बहुत सारे बच्चों को आदत है वो मिनट बोलते हैं, मिनट नहीं बोलना है। आवर के सेंस में, घड़ी के सेंस में, वाचिंग क्लॉक, देन यू हैव टू स्पीक व्हाट, मिनट्स बोलना है, 4 मिनट, ओके, इन प्लेस ऑफ मिनट। तो हमें नहीं बोलेंगे कि 10:20 हो गए, नो, 10:20 मिनट्स हो गए। इंग्लिश में जब भी बोलेंगे मिनट्स बोलेंगे, क्योंकि मिनट्स जैसी बोलेंगे उसका मतलब 16th सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट वाला है ना। नेक्स्ट है प्रोड्यूस। इसको अगर हम प्रो पर थोड़ा जोर डालेंगे, प्रोड्यूस, 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 तो डैट इज कंसीडर एज अ नाउन।
और अब बोलेंगे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, ड्यूस, इस पे स्ट्रेस डाल रहे हैं, इस पार्ट पर अगर स्ट्रेस डालेंगे तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। यानी प्रोनंसिएशन अगर बदल रहा है, वर्ड सेम है, प्रोनंसिएशन बदल रहा है, तो उसका मीनिंग भी बदल जाएगा। जैसे हम ड्यू पर स्ट्रेस डालेंगे तो ये बन जाएगा वर्ब। उसी तरह से मिनट और मिनट था। अगर हम यहां पर डालते हैं मॉनिटर, 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 यानी इस पे अगर स्ट्रेस डालेंगे तो ये बनेगा हमारा नाउन। अगर हम मॉनिटर, मॉनिटर, इस पे स्ट्रेस डालते हैं, मॉनिटर, मॉनिटर, इस पे अगर हम डालते हैं मॉनिटर इस पे, तो ये हमारा बन जाता है वर्ब। तो इस तरह से क्या प्रोनंसिएशन में अगर डिफरेंस होता है, प्रोनंसिएशन में अगर डिफरेंस होता है बट मीनिंग सेम होता है, तो डेट इज कॉल्ड होमोफोन। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स? द words having same pronunciation, the word having same pronunciation, not having same spellings और मीनिंग, सॉरी और की जगह आप एंड कर लीजिए, are called homophones। homophones क्या हो गए? What is the definition of homophone? The words having same pronunciation, जिसका pronunciation उच्चारण बोलने में सेम हो। कैस, कैस, स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन बोल सेम रहे हैं। सेंसर, सेंसर, दोनों सेम है। रिसीट, रिसीट, सन, सन, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। तो जिसका प्रोनंसिएशन सेम होता है बट स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, होमोफोन्स। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पर मिनट, प्रोड्यूस, मॉनिटर। ये सारा वर्ड तो सेम है लेकिन इसका प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनंसिएशन डिफरेंट हो रहा है और मीनिंग भी डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि मैंने भी बताया इसको मिनट पढ़ेंगे तो वो आवर, मिनट और सेकंड वाला का मतलब आएगा। अगर हम इसको मिनट पढ़ेंगे तो माइक्रो, स्मॉल, टाइनी का मीनिंग देगा। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस डालते प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, तो ये नाउन का मीनिंग देगा, मतलब प्रोडक्ट। लेकिन अगर ऐसे बोले प्रोड्यूस मतलब क्रिएट करना, फॉर्म करना, मैन्युफैक्चर करना। मॉनिटर, 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 अगर ये बोले इस पे स्ट्रेस दे तो हमारा वो क्लास में जो मॉनिटर होते हैं वो हो जाएगा, या फिर एक मान लो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, वो हमारा मॉनिटर। लेकिन अगर बोले मॉनिटर, इस पे स्ट्रेस डालना शुरू कर दिए, मॉनिटर, इस पे स्ट्रेस डालना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब होता है निरीक्षण करना, एग्जामिन करना, चेक करना। जैसे बोलते हैं ना क्लास में जाकर के आप मॉनिटर कीजिए, तो वो ए मॉनिटर हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ब के फॉर्म में क्या, चेक करना। लेकिन अगर नाउन के फॉर्म में क्या हो गया, वो चीज़ जिस पे हम डिस्प्ले करवाते हैं किसी भी चीज़ को, या फिर वो पर्सन जो देख रेख करने का काम करता है। चलिए आते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा।
the words having same spelling not having same meanings and pronunciation. Pronunciation are called homophones. तो यहां पर मैंने लिखा कि वो वर्ड जो क्या होते हैं सेम स्पेलिंग रखते हैं लेकिन नॉट हैविंग सेम मीनिंग्स, उनका न तो सेम मीनिंग होता है और ना ही सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग होता है। तो वैसे ही वर्ड को हम बोलेंगे क्या, होमोग्राफ। अब इसमें हम थोड़ा सा अगर और डीप जाए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर होमो और ग्राफ, ये दो वर्ड मिलता है, एक मिल रहा है क्या होमो और दूसरा वर्ड मिलता है ग्राफ। सिंपल तौर पर अगर बात कीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए तो इसे याद रखेंगे कि होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम और ग्राफ स्टैंड फॉर राइटिंग, मतलब लिखते जिसको सेम है। लिखते किसको है, लिखने का काम तो स्पेलिंग ही होता है ना, तो जिसमें सेम लिखा जाता है यानी जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, सेम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोग्राफ। यानी सिर्फ स्पेलिंग सेम होगा, राइटिंग सेम होगा, होमो मतलब सेम और ग्राफ का मतलब राइटिंग, राइटिंग दैट मीन्स व्हाट, स्पेलिंग। तो जिसका स्पेलिंग सेम होगा, राइटिंग सेम होगा, वो होमोग्राफ। और अब यहाँ पर हम इसका खंडन करें, होमो का मतलब सेम और फोन का मतलब, फोन को तोड़ेंगे तो फोन का मतलब साउंड, फोन का मतलब साउंड, साउंड का मतलब प्रोनंसिएशन। तो जिसमें सेम साउंड होंगे जैसे कैस कैस, साउंड सेम हो रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, होमोफोन। तो आई थिंक होमोफोन और होमोग्राफ ये दो कॉन्सेप्ट आपको आज के इस वीडियो सेशन में क्लियर हुआ होगा। कमेंट कर मुझे बताएं कि वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।